नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 15 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1890 या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो राइट होगा। अगर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 14 अप्रैल 1891 होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट होगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? विजय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, नलिनी विलोचन शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष कारण, तो इसका जो प्रत्यक्ष कारण होगा क्या हो सकता है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर सही होगा जाति प्रथा, यानी कि इसका जो उत्तर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? किनकी जन्म पूछ रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर कमेंट में ज़रूर बताना है। तो पहला प्रश्न इसका जो ऑप्शन है 1907 है, दूसरा है 1909, तीसरा है 1904 और चौथा है 1905। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1907, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया या 13 रुपया? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बहादुर था उस पर 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जो कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? जो हमारी वाणी है यह कब 20 के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ए, यानी कि राम नाम के बिना हमारी जो वाणी होती है वह 20 के समान हो जाती है। अब अगला प्रश्न है। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? रॉकेट था, परमाणु बम था, मिसाइल था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बी होगा। क्या था? परमाणु बम था, जो हिरोशिमा के चौक पर निकला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? किसकी बात करें? मैक्स मूलर का। तो मैक्स मूलर का जन्म भारत में हुआ था, जापान में हुआ था, जर्मनी में या इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जर्मनी, यानी कि इसका सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर जो कहानी लिखा गया है उसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मूलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा अमरकांत होगा, यानी कि बिल्कुल बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, विनोद कुमार शुक्ल की या मैक्स मूलर की? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसका जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? साफ करना मुहावरे का सही अर्थ हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या गंदगी फैलाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा चोरी करना होगा, यानी कि बिल्कुल सी होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? गिरधर ने, सेन साहब की पत्नी या मदन ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेन साहब। मतलब कि सेन साहब ने ही कहा था कि ऐसे ही जो लड़के होते हैं आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ की मार के कारण या पिता के कारण? तो जो बहादुर था वह अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4, 3, 5 या 2? विशेषण के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है कि ललित रचना है कि कहानी है या भाषण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निबंध होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसखान के आराध्य देव कौन थे? जो रसखान कवि थे उनके आराध्य देव कौन थे? राम थे, कृष्ण थे, हनुमान या इनमें से कोई नहीं? तो जो रसखान थे उनके आराध्य देव कौन थे? तो कृष्ण थे, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, अनामिका, प्रेमधन, रसखान? इसका जो राइट आंसर होगा कुंवर नारायण, यानी कि ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश? तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे वह बिहार राज्य के रहने वाले थे, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किस उपनाम से जाने जाते हैं? अज्ञेय के नाम से, दिनकर के नाम से, पंत या प्रेमधन? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो अज्ञेय की, गुरु नानक की, रसखान की, प्रेमधन की? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल सही होगा। वह किसकी रचना है? तो रसखान की है।